आज का प्रातः क्लास है 24 जून 1968 सोमवार। वो यात्रा है मूल वतन की। और फिर वो यात्रा है वैकुंठ वतन की। कौन सी पहले कौन सी बाद में? मूल वतन की पहले और वैकुंठ वतन की बाद में। तो गोया तुम दोनों ही यात्रा पर हो, पहले और बाद की बात नहीं। अभी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो मूल वतन में जाने की भी और वैकुंठ वतन में जाने की भी। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि हमको पढ़ाने वाले हैं ईश्वर। पढ़ाने वाले बहुवचन हो गए, ऐसे कैसे? पढ़ाने वाले बहुवचन कैसे? एक या बहु? बहुत। हाँ, एक तो शिव निराकार, वो तो आत्माओं का बाप है सिर्फ, दूसरा संबंध तो बनता ही नहीं। और दूसरा है बाबा। बाबा तब कहा जाता है जब साकार निराकार का मेल हो, तो बाबा। चाहे आत्मा और शरीर का मेल हो और चाहे परम पिता और शरीर का मेल हो, तो दोनों आत्माएं, मनुष्य सृष्टि का बाप और आत्माओं का बाप, दोनों ईश मन शासन करता, वर मन श्रेष्ठ, दोनों ही श्रेष्ठ शासन करता है। आत्माओं का शासन करता, रूहानी स्टेज में टिकने वाली आत्माओं का शासन करता कौन? शिव सुप्रीम सोल। और फिर मनुष्यों का शासन करता है, क्योंकि ये है अभी ईश्वरीय मत है। दोनों आत्माओं की कौन सी मत कहेंगे? है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत कहेंगे ना। पीछे है दैवी मत। दैवी मत बैकुंठ में होगी ना, तो बैकुंठ की दुनिया तो बाद में। पहले तो घर जावेंगे मूल वतन में। तो आसुरी मत और दैवी मत। अब ये भी समझावे ना, और समझावे तो किसको समझावे? किसको कहें आसुरी मत? और किसी को कहें तुम्हारी आसुरी मत है तो बिगड़ पड़ते हैं, क्रोध करने लग पड़ते हैं। तो फिर पांडवों को गुप्त चलना है। अगर ये ऐसे खुलते जाएंगे जास्ती है, सबके सामने तुरंत खुलना नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं ना, है बाप के अंदर के प्यार की और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है।
तो कहते हैं कि गुप्त रहना अच्छा है, गुप्त चलना अच्छा है। गायन भी है, पांडव गुप्त घूमते थे। तो ये ऐसे खुलते जाएंगे जास्ती, तो रिजल्ट क्या होगा? अगर जास्ती खुलेंगे, जास्ती अपने को प्रत्यक्ष करेंगे, तो बिगड़ पड़ेंगे, बहुत ही बिगड़ेंगे। तो समझते तो हैं कि भाई झगड़ा है, हाँ, और ये बड़ा है और बहुत मुश्किल है। यानी पूरी सच्ची समझ। सो तो अभी देखते हो, बाबा कहते हैं कोशिश करके ये जो पहला पहला यहाँ पाठ सर्वव्यापी का है ना, क्योंकि उनके साथ लगा पड़ा है, हाँ, कि बाप सर्वव्यापी है। अब बाप की समझानी दे में वो सर्वव्यापी कैसे होता है? बाप तो एक व्यापी ही होगा ना, एक व्यक्तित्व में ही होगा ना, चाहे लौकिक बाप हो, चाहे अलौकिक बाप हो, चाहे पारलौकिक बाप हो। तो पहले पहले बाप की समझाने से शुरू करना है, तो भी क्या होगी कि मनुष्य की बुद्धि खुल जानी चाहिए कि बस, जबकि उसमें भगवान वाच है। कृष्ण भगवान वाच नहीं है क्या? गीता में भी देखो, भगवान वाच है या कृष्ण भगवान वाच लिखा है? क्या लिखा है? भगवान, हाँ, कृष्ण भगवान वाच थोड़ा ही लिखा है, लिखा है भगवान वाच। कृष्ण का नाम डाल दिया है, और कृष्ण भगवान वाच, और यही कहती है कि नहीं, ये एक की वाच है, तुम लोगों की है, और बच्चे और कोई नहीं कहते हैं। शिव भगवान वाच, दुनिया में कोई कहते हैं शिव भगवान वाच? बिल्कुल नहीं। तो उनकी बुद्धि देखो कितनी पत्थर आ गई है, पत्थर की बनी है। पत्थर की भी क्या कहे, अरे ठिक्कर की बनी है। पत्थर में तो ठोकर मारो तो बिखरेगा नहीं, और मिट्टी का ढेला तो एक ठोकर मारो यूं बिखर जाएगा। भोरू मिट्टी का ढेला है, क्या है? जो ऐसी सहज बात भी बुद्धि में नहीं बैठती है। तो ये हमारा प्यार किससे है? किससे प्यार लगेगा? मिट्टी से? मिट्टी से प्यार लगता है क्या? मिट्टी से तो किसका बुद्धियोग होता ही नहीं है, या कंकड़ से तो होता ही नहीं है, कंकड़ पत्थर। अभी उनको तो कुछ भी योग वियोग है ही नहीं, जो कहते हैं सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी से योग कैसे लगाएंगे? कुछ भी नहीं उनके बारे में कह सकते। अच्छा, वैसे ही जैसे ये मिट्टी है, जहां पत्थर है, तैसे इसके भेंट में फिर ये कहेंगे अरे ब्रह्म क्या है? ब्रह्म महत्व तो क्या है? वो भी तो कुछ भी नहीं है, रहने का स्थान है। जैसे ये आकाश है, ये पोलार है ना, कुछ पकड़ में आएगा? कुछ पकड़ में नहीं आएगा।
ये किसको क्या तुम कहते हो? तुम क्या कहेंगे इसको? वो भी रहने का स्थान है। आत्माओं का ये रहने का स्थान है, मनुष्यों का तो रहने की भी कोई जगह भगवान नहीं समझ सकते हैं, है? जैसे ये रहने की जगह है, तैसे वहां रहने की जगह है। कहाँ? परम धाम में, आत्मलोक में ये साकार सृष्टि, साकार मनुष्यों के रहने की जगह है, प्राणियों के रहने की जगह है। और वो निराकार धाम है, निराकार आत्माओं के रहने की जगह है। बच्चे समझते हैं इन बातों को, बच्चे ही समझते हैं। वहां है हमारे आत्मा का रहने की जगह, और ये है हमारी जीव आत्मा के रहने की जगह। कैसी आत्मा? जड़वत या जीवित है? जीवित आत्मा की रहने की जगह है। कौन सी? ये सृष्टि, साकार सृष्टि। तो कहेंगे कि दोनों के रहने की जगह है। ये साकार सृष्टि में आत्माएं भी रहती हैं, और आत्मा जिस शरीर का आधार लेके रहती है वो भी है। सिर्फ आत्मा तो नहीं रह सकेंगे साकार सृष्टि में। आत्मा और साकार शरीर, जड़ शरीर और आत्मा दोनों मिलकर के रह सकेंगे। ये तो बुद्धि में सबके अच्छी तरह से बैठा हुआ है, पर बच्चों के बुद्धि में जास्ती बैठा है। दुनिया तो जरा भी कुछ भी बिल्कुल नहीं जानती है कि महात्माओं के रहने का स्थान कौन सा होगा। आत्माएं निराकार, तो रहने का स्थान भी निराकार। ब्रह्म महत तत्व, और ये जो आकाश तत्व है उसमें हमारी जीव आत्माओं के रहने का स्थान है। यानी ऐसी ऐसी बातें भी ये कोई भी विद्वान, आचार्य, सन्यासी, उदासी बताए नहीं सकते, समझाए नहीं सकते। अब सन्यासी वगैरह भी नहीं जानते हैं, तो आजकल के यहाँ ये जो आते हैं तुम्हारे पास, वो क्या समझते होंगे? नहीं, बस थोड़ा ही कुछ समझ करके और ये चले आते हैं। सेंटर में भी आते हैं, बहुत ही आते हैं, देर आते हैं। तो उनको भी तो बड़ी अच्छी तरह से समझ चाहिए। अच्छा निश्चय बुद्धि बनना पड़े। याद की यात्रा, उसमें तो बहुत ही परिपक्व अवस्था चाहिए। अभी अच्छा किसको भी समझाओ ये बातें, एक को भी अच्छा समझाओ तो जैसे तुम्हारे ऊपर कितना मत्था मारते हैं समझने का। तो कोई दूसरा सन्यासी होगा तभी भी ऐसी बात कोई उनको और ही तुम्हारे से उनको बेवकूफ समझेंगे। समझे ना? बोलेगा इसका क्या माथा खराब कर दिया कोई ने। इतना हम फॉलोअर्स को समझाते रहते थे, वेद ग्रंथ वगैरह। आज ये बोलता है कि नहीं, ये सब झूठे। जैसे वो महायोगी आया, हम फेलियर हैं, तो फिर ये भी सब भक्ति मार्ग वाले अंत में क्या कहेंगे? तो ये भक्ति मार्ग में हमें इतने वेद शास्त्र ग्रंथ पढ़े भगवान से मिलने के लिए,
और हम तो फेलियर हैं, ऐसे तो जरूर कहेंगे ना। हम बच्चे तो जानते हैं भक्ति में सभी फेलियर हैं, तो तुमको समझाना पड़ेगा, जरूर समझाना पड़ता है। कोई भी जो कहते हैं जब भी कि ये करो वो करो, पर ये तो मनुष्य मत है ना, है? इन मनुष्यों की बताई हुई मत पर हम क्यों चलें, हम ये क्यों करें, है? वो तो भक्ति मार्ग के टंटे घंटे ही करेंगे, बताएंगे, कहेंगे करो स्वाहा स्वाहा, मुख से बोलते रहो, प्रैक्टिकल में स्वाहा कुछ होना नहीं, न तन स्वाहा न धन स्वाहा न मन स्वाहा, सब हाव हाव करते रहेंगे, हमें मिल जाए, इतना मिल जाए, उतना मिल जाए। अरे हम तो मनुष्य मत पर नहीं है, हम तो एक ही ईश्वरीय मत पर हैं, हम तो दैवी मत पर भी नहीं है। वो देवताएं तो पीछे आने वाले हैं, देवताओं से पहले तो ईश्वर आकर के नर को नारायण जैसा देवता बनाता है। तो यहाँ तो इस दुनिया में है ही तमो प्रधान मनुष्यों की मत। अभी तमो प्रधान मनुष्यों की मत वो हम कैसे किसकी कैसे ले सकेंगे, समझाना है, क्योंकि मत तो है ना, है नंबरवार मत कहेंगे ना, आसुरी मत, मनुष्यों की मत है, मानव मत, फिर देवताओं की मत, फिर ऊंचते ऊंची ईश्वर की मत। इस समय में पुरुषोत्तम संगम युग पर है देवात्माएं भी हैं, आसुरी आत्माएं भी हैं, मनुष्य आत्माएं भी हैं। कहते हैं ना तुम्हारे में कुछ मनुष्यता है मानो सोच समझ के काम करने की तथा है, जबकि बाप ही हमको समझाते, वो तो ऊंचते ऊंच बाप है ना, वो आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर, और ये है भी पुरुषोत्तम संगम युग। तो तुम बच्चों को अभी है बाप कहते हैं हम तुम बच्चों को मत दे रहे हैं, कौन सी मत, है जो मत हम दे रहे हैं वो ऊंचते ऊंच की मत है, जिससे ऊंच और कोई होता ही नहीं। तो ये कोई भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा की मत थोड़े ही है, ये कोई मनुष्यों की मत है ही नहीं। ज्ञान की तो मनुष्यों की मत हो ही नहीं सकती। क्यों? कारण ज्ञान से एक से आता है और अज्ञान भक्ति अनेकों से आती है। इसलिए हम कहते हैं कि रावण से भक्ति आती है, रावण को 10 मुख दिखाए जाते हैं, तो अनेक मुखों से भक्ति, और राम को एक मुख दिखाते हैं, तो कहेंगे राम से क्या आता है, ज्ञान आता है। तो ज्ञान सिवाय ब्राह्मणों के और कोई में होता नहीं। और ब्राह्मण किससे आते हैं? ब्रह्मा से, ब्राह्मणों की पैदाइश। तो ये बात समझने की है ना, समझे कि नहीं समझे, ये हम किसकी ताकत पर किसकी मत पर चल रहे हैं, समझना चाहिए। कोई तो होगा ना जिसकी मत पर हम चल रहे हैं। 24/6/1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, तीसरी लाइन। तुम कहते हो
भले कोई भी कि तुम्हारी रहनी है करनी है, अच्छा पहले ये तो समझो कि हमको सिखलाने वाला कौन है? पहले ये बात तो समझनी चाहिए है? तो हमको सिखलाने वाला ईश्वर है। अभी हम ईश्वर की मत को छोड़कर हम कोई मनुष्य की मत पर कैसे चले हैं? कितना भी ऊंचा मनुष्य हो, ऊंची हस्ती का, हम उसकी मत पर तो नहीं चल सकते। मनुष्यों से ऊंचे होते हैं देवताएं, और देवताओं को भी मनुष्य से देवता बनाने वाला ईश्वर है। तो अभी आज तो कोई भी वेदांती हो, बहुत बड़ा एकदम अथॉरिटी हो, है सन्यासी हो, शंकराचार्य भी क्यों न हो, अभी वो भी तो हमको कहेंगे, तो हम कहेंगे ये तो साहब भगत हैं। ये शंकराचार्य भी दुर्गति को पाया हुआ है, क्योंकि उनकी बुद्धि का योग बाप से नहीं है, वो बाप को पहचानते भी नहीं है, कह देते हैं सर्वव्यापी नहीं, और बाप कहते हैं कि ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी जो मुझे जानते ही नहीं है उनका विनाश हो जाएगा। है आत्मा का विनाश होता है क्या? आत्मा का विनाश नहीं होगा, उनके पद का, है षष्ठी रूपी रंगमंच पर उनकी आयु का, उनके पार्ट का विनाश हो जाएगा। सर्वव्यापी कहते हैं, गालियां देते रहते हैं, वो तो विपरीत बुद्धि हो गई ना। तो वो तो विनश्यंती लिखा हुआ है क्या? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यति, गीता में लिखा, भगवान वाच। अभी देखो भगवान को ही पहले नहीं समझते हैं, आकर के वो कहें उनको, कहें कि अभी गीता का भगवान कौन, तो वो रात दिन का फर्क पड़ जाता है। किस बात में? कहा मनुष्यों के हाथ की लिखी हुई गीता, और कहा भगवान की ओरली बोली हुई गीता। अरे जो भी धर्म पिताएं आए उन्होंने ओरली बोल के समझाया, सुनाया है, या किताब लिखी? नहीं लिखी ना। एक ही बात में तुम्हारी है जीत हो सकती है, इस अलफ को ही जानने की तुम्हारी विजय हो जानी चाहिए। हाँ, अलफ खड़ा डंडा होता है, पड़ा डंडा नहीं होता जो गिर जाए। क्या जब मरते हैं तो डेथ बेड पे के ऊपर गिर जाते हैं ना, हाँ, तो वो हो गई पड़ गए, हैं धराशायी हो गए। और जो अंत तक पुरुषार्थ में खड़ा रहे तो क्या कहेंगे उसको? अलफ कहेंगे या बे कहेंगे? बे कहेंगे। अच्छा, खड़ा रहे उसको बे कहेंगे, है खड़ा रहे उसको अलफ कहेंगे। उर्दू में जो अलफ अक्षर होता है वो खड़ा डंडा, और बे अक्षर होता है वो पड़ा डंडा। ऐसे कर देंगे तो बे, और ऐसे करेंगे तो अलफ। तो बताया उस अलफ को जानने को तुम्हारी विजय हो जानी चाहिए। अगर तुमने अलफ को जान लिया तो विजय, और सिर्फ बिंदु को जाना तो हार हो जाएगी। सिर्फ बिंदु को नहीं, वो बिंदु टिकेगा किसके ऊपर है? कैसे टिकेगा? वो निराकार को अपना काम करने के लिए, अखूट ज्ञान का भंडार देने के लिए
मुख चाहिए या नहीं चाहिए? तो बताया कि मुकर्र रथ में आता हूं, तो उस मुकल्लर रथ को जो आदि से लेकर के अंत तक खड़ा रहता है, उसको जाना तो तुम्हारी विजय हो जानी चाहिए, परंतु देखने में आता है। ये तुम बच्चे समझते हैं ना, बच्चे कि ये कोई नई बात हमारे सामने लिए खड़ी थोड़े ही है, ये स्थापना का कार्य तो होना ही है, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा स्थापना है, कभी होती है और क्या स्थापना होती है, किसकी होती है? ऐसे नहीं कि सिर्फ ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना करके काम पूरा हो जाएगा, नहीं। फिर दूसरी मशीनरी कौन सी चलती है? ब्राह्मणों को देवता बनाने की मशीनरी। तो स्थापना तो नई दुनिया की होगी ना, नई दुनिया में देवताएं होते हैं, पुरानी दुनिया में असुर होते हैं। तो देखो, ये ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही होंगे ना, और कौन होंगे? जो होंगे वो ब्राह्मण ही होंगे। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना है, तो ब्राह्मणों द्वारा स्थापना हुई ना, है? तो कराते कौन है? ब्रह्मा तो नहीं करते हैं ना, ब्रह्मा तो कोई ये रचयिता ही नहीं है। ब्रह्मा रचना है या रचयिता है? क्या है? रचना है। रचयिता तो बाप है ना। हाँ, तो रचयिता का तो नाम ही है निर्गुण, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी कहा जाता है। और वो एक ही है, वो निराकार का चित्र देखो, बाकी तो साकार अथा है। ओम शांति।